तो हमारे साथ सोनी बनी हुई हैं। सोनी, ज़रा बताइए, शुरुआती दौर में इस बाजार में हालांकि चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ट्रेडिंग की रणनीति क्या होगी? देखिए, पहले हमें लगता है कि यहाँ पे ज़ोमैटो में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। ज़ोमैटो आज एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाया है टेक्निकल चार्ट्स पे, अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे करीबन 8-9% का एक फ्रेश लॉन्ग बिल्ट पोजीशन भी नजर आया है। सो ज़ोमैटो अगर यहाँ पे 304 के लेवल को दोबारा क्रॉस करता है टुवर्ड्स 320, 325 लेवल्स यहाँ पे नजर आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि टुवर्ड्स 300, 304 इस रेंज में बाय कर सकते हैं। सपोर्ट यहाँ पे अच्छा है 295, 294 पे। कैश के लेवल के अनुसार यहाँ पे मुझे लगता है 292 के सपोर्ट के साथ स्टॉक को बाय कर सकते हैं और टुवर्ड्स 320, 325 यहाँ पे आपका टारगेट बनेंगे। तो एक है जोमेटो पे बाय, दूसरा सेल आइडिया रहेगा। सेल यहाँ पे हमें लगता है एस्कॉर्ट्स पे है। एस्कॉर्ट्स क्लियरली आज एक ब्रेकडाउन दिया है 3400 के नीचे और टुवर्ड्स अपने सारे भी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो एस्कॉर्ट फ्यूचर्स सेल करने की सलाह रहेगी टुवर्ड्स 3370, 75 इस रेंज पे आप सेल कर सकते हैं। 3410 स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कीजिए, टारगेट रहेगा 3320 और 3300 का। ठीक है, तो ये है राय, और इन स्टॉक्स पर रखिए नज़र साफ तौर पे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और अहम स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। आज जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से जो रियल्टी पॉकेट है वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से कल भी एक्शन नज़र आया था और आज भी जो रियल्टी शेयर हैं उनमें जो मजबूत डिमांड है उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर नज़र आ रहा है। ओबरॉय रियल्टी देखिए 2 दिन में करीब 8% चढ़कर रिकॉर्ड स्तरों पर है इस वक्त। प्रेस्टीज स्टेट, इसके अलावा मैक्रोटेक, शोभा डेवलपर्स, इन सब की मजबूती आप देख पा रहे हैं। 3, 3.5, 2% से लेकर 4% तक का यहाँ पर हमको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सोनी, रियल्टी स्टॉक्स में जो रफ्तार है, कल भी बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड्स थे, आज एक बार फिर मजबूती के साथ, वो भी इस बाजार में जहां पर प्रेशर है वहां से खुद को थामे हुए हैं। बताइए, कोई मौका बन रहा है क्या? देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली रियल्टी स्पेस आउट परफॉर्म कर रहा है, बट स्टॉक्स लाइक लोधा और मैक्रोटेक डेवलपर्स या फिर ओबरॉय रियल्टी या फिर प्रेस्टीज ऑलरेडी बहुत चल चुके हैं। सो हमें लगता है कि करंट लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, बिकॉज अगर मार्केट ही ओवरऑल वीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक में भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकता है। स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है डेफिनेटली, बट अगर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो रहा है और आपको कहीं 2-3% के नीचे पे लेवल्स मिल रहे हैं तो वहां पे एंटर करना बेटर रहेगा और कंटिन्यूअस बेसिस पे स्टॉक्स चले हुए हैं। सो लोधा नंबर 1 पिक रहेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 1480, 1470 रेंज अगर नजर आता है तो वहां तक एक बार बाई कर सकते हैं। थोड़ा सा बाई ऑन डिप्स कीजिए, करंट लेवल पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए या फिर कॉशियस रहिए, और अगर करंट लेवल पे भी कोई बाई कर रहा है तो पोजीशन हेज करते हुए चलिए। सोनी, ज़रा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर राय दीजिए और दिग्गज बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पर भी राय दीजिए। हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन बैंकों में जो करेक्शन होता है उसमें लोग मौके देखते हैं। तो बताइए, इस बाजार में क्या कोई मौका बन सकता है दिग्गज इन बैंकों में, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिमिलर फॉर्मेशन है जैसे बैंक निफ्टी का है, अपने 20 ईएमए को बस टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे 850 का यहाँ पे एक सपोर्ट है, बट अगर ब्रेक करता है तो अगेन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर वहां पे नजर आ सकता है, और अगर होल्ड करता है तो टुवर्ड्स 870 एक बार रिबाउंड कर सकता है। मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच कीजिए। नेगेटिव डाइवर्जेंस है डेली चार्ट्स पे, बट मूविंग एवरेजेस को अभी तक ब्रेक किया नहीं है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक में आज थोड़ा दबाव ज्यादा है, बट सेम सिमिलर फॉर्मेशन है, अपने मूविंग एवरेजेस को ब्रेक नहीं किया है। सो आई थिंक जितने भी हैवी वेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, हैवी वेट स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर में, सबके फॉर्मेशन सिमिलर है। थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस है, बट अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही होल्ड कर रहा है। सो मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे बाय या सेल यहाँ पे मत कीजिए, बट एक दिन की और वेट एंड वॉच कीजिए। फॉलो अप सेलिंग या फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आएगा तो एक कंफर्मेशन देगा कि यहाँ से रिवर्सल दे सकता है। फॉलो अप सेलिंग आता है तो पता चलेगा कि वहां पे एटलीस्ट सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए तैयारी में है और थोड़े से डाउन लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं।
बिल्कुल, तो ये है राय एसबीआई और एचडीएफसी बैंक पर। लेकिन सोनी जी, जैसे एचडीएफसी बैंक एक हैवीवेट स्टॉक है, वैसे रिलायंस इंडस्ट्री पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज जो निफ्टी पर दबाव पड़ रहा है वो एचडीएफसी बैंक के साथ साथ रिलायंस से भी देता हुआ नजर आ रहा है। रिलायंस पर बात करें तो यहाँ पे 1.5% थोड़ा टूट चुका है। तो ज़रा इस पर बताइए कि यहाँ पे क्या राय बन रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी रिवर्सल के साइंस आएंगे, कुछ भी दिखेगा, तो वो हमें निफ्टी में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिलायंस मुझे लगता है कि 1240 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर होल्ड कर सकता है यहाँ पे 1240 को, तो शायद कोई रिवर्सल नजर आ सकता है। बट अगर ब्रेक करता है देन अगेन टुवर्ड्स 1220 1200 लेवल्स को नजर आ सकता है। ओवरऑल यहाँ पे अगर वो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली और प्रेशर डालेगा निफ्टी पे ब्रेकडाउन के लिए। रिवर्सल यहाँ पे कोई भी तरीके से नजर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 1270 लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ही जाके कोई रिवर्सल के संकेत आएंगे। बट अभी के लिए यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए नजर आ रहा है, सो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। थोड़ा सा ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। 1240 का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। दरअसल 2 सेशन पहले भी यहाँ पर ही लो लगा के अच्छा रिवर्सल दिया था। तो जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है थोड़ा सा रुक सकते हैं, देखते हैं। अगर ये टूट जाएगा तो फिर और बिकवाली होती हुई नजर आ सकती है। मुझे आपके पास वापस आना चाहूँगा। ज़रा क्विस्कॉप देखिए, गिरते हुए मार्केट में स्टॉक काफ़ी अच्छा उछाल देता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं पिछले 6-7 सेशन से इसमें कंटिन्यूस बिकवाली हो रही थी और आज जाके इसमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड मूव देता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। साथ ही साथ कुछ 20 डीएमए और साथ ही साथ 50 डीएमए को भी पार करता हुआ दिख रहा है स्टॉक। तो बताइए कि यहाँ पे क्या कोई अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है या थोड़ा निकल चुका है स्टॉक ज़्यादा आगे? ये देखिए यहाँ पे 2050 ईएमए को डेफिनेटली ब्रेक किया है। वॉल्यूम बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे। तो जो आज एक 740 के करीब एक बार टेस्ट किया था, अगर उसको दोबारा क्रॉस करता है देन टेक्निकली यहाँ पे 765 और 780 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। और इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है वो 715 से 700 के रेंज पे बन रहा है। सो कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक बार अगर आज पॉजिटिव क्लोज देता है देन पोजिशनली टुवर्ड 765 780 को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त क्विस्कॉप पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और फर्टिलाइज़र शेयरों पर फोकस करते हैं। और नेशनल फर्टिलाइज़र देखिए लगभग 5.5% ऊपर नज़र आता। फैक्ट, आरसीएफ, और वजह साफ है। एक अहम खबर जिस तरह से सामने आई है डीएपी में बढ़ोतरी को लेकर, और इस पर जाहिर सी बात है निगाहें हैं। एक लंबे समय से जो है इस बढ़ोतरी की राह ये सेक्टर देख रहा था। डीएपी कीमतों में बढ़ोतरी की खबर का इम्पैक्ट आप देखिए। नेशनल फर्टिलाइज़र इस वक्त 5.5% ऊपर। जीएसएफसी देखिए लगभग 2.5% की तेजी, फैक्ट में लगभग 3.5% की, तो आरसीएफ में 4.5% से ज़्यादा की तेजी नजर आ रही है। सोनी, खबर के दम पर एक्शन बहुत है और हम केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर में देखते हैं कि इनकी रैली अक्सर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती है। जाहिर सी बात है डिमांड की भी बात होती है, और चूंकि एक ऐसा सेक्टर है जहां पर रूरल डिमांड और इसके साथ ही इंडस्ट्री का जो फोकस है वो बहुत मायने रखता है और उनके मूवमेंट का भी असर नज़र आता है। लेकिन इस खबर और बाकी फैक्टर्स को देखें तो आप यहाँ पर क्या राय देंगे? देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा आज हम देखें मॉर्निंग में देख रहे थे कि पोजीशंस बन रहे थे, बट थोड़ा सा मिक्स पोजीशंस यहाँ पे चल रहे हैं अभी। लॉन्ग और शॉर्ट्स दोनों ही चल रहे हैं यहाँ पे। सारे स्टॉक्स सेक्टर में यहाँ पे ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। बट अगर हम आरसीएफ और फैक्ट पर्टिकुलरली देखें तो हमें लगता है कि थोड़ा सा बेटर है देन द रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स। अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अगर हम आरसीएफ की बात करें यहाँ पे तो 180 के अच्छे सपोर्ट को होल्ड कर रहा है अभी भी। कहीं ना कहीं 190 का रेजिस्टेंस है, बट अगर 180 190 के बीच में कंसोलिडेट करता है और 190 के ऊपर ब्रेकआउट देता है देन टुवर्ड्स 205 210 के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। वॉल्यूम है यहाँ पे, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, सो थोड़ा सा बेटर है अपने बाकी प्लेयर्स में से। सो मुझे लगता है यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं 180 के सपोर्ट के साथ।